नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ऐसी हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिल हिंदी AC1 और AC2। इसका मतलब है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का ऐसी हिंदी का सिलेबस सेम है। यानी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में ऐसी हिंदी में सेम तरह के प्रश्न रहेंगे, सेम प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग इस गेस्ट पेपर में कौन कौन से प्रश्न दिया हुआ है। देखो, इसमें जितना भी प्रश्न दिया हुआ है मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे आपके एग्जाम में बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसी के अंदर से आपके प्रश्न रहेंगे। तो इस गेस्ट पेपर में जो भी प्रश्न दिया हुआ है उनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको बता दूंगा कि कौन पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं हम लोग इस गेस्ट पेपर में कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना है कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि आपको यहाँ देख लेना है मिल हिंदी AC1 और AC2 में आपको क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर यूनिट 1 दिख रहा होगा। यूनिट 1 में यानी इकाई 1 में आपको पढ़ना है लेखन कौशल, लेखन अर्थ, विशेषताएं, महत्व एवं प्रकार। मीडिया लेखन, मीडिया लेखन में क्या पढ़ना है आपको? समाचार, संपादकीय, फीचर, संपादक के नाम पत्र आदि। और इसके अलावा है संवाद लेखन, जीवन वृत्त, यानी कि हिंदी में बायोडाटा कैसे लिखा जाता है उनके बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है प्रयोजन मूलक हिंदी, सामान्य परिचय, टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन, ज्ञापन, अनुवाद, संक्षेपण, पल्लवन। तो जो भी यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है इनको एक एक टॉपिक करके आप कवर कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ इसी के अंदर से एग्जाम में प्रश्न रहेगा, एक भी नहीं छूटेगा। तो देखते हैं अब हम लोग मोस्ट वीवा इंपॉर्टेंट प्रश्न को। देखो, पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व की विवेचना करें। तो इनको VVI में लिख लीजिए। जब से FYGP सेमेस्टर लागू हुआ है और जितने भी अभी तक सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एग्जाम हुआ है लगभग सभी में यह प्रश्न पूछा गया है, लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व की विवेचना करें। तो फर्स्ट प्रश्न को आपको अच्छी तरह से पढ़ना, मैं गारंटी देता हूं कि यह प्रश्न एकदम फिर से इस बार भी पूछा जाएगा। तो इनको तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, लेखन के प्रकारों की विवेचना करें। लेखन के प्रकारों की विवेचना करें, यानी लेखन के कौन कौन प्रकार होते हैं उनको बताना है आपको। तो यह भी मोस्ट वीवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको पढ़ लीजिएगा आपको, ठीक है। एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि लेखन के कौन कौन प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, संवाद लेखन। संवाद लेखन क्या होता है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। तो संवाद तो हम लोग समझ गए कि 2 व्यक्तियों में वार्तालाप होगा तो इसको संवाद कहेंगे। संवाद लेखन क्या है उनके बारे में आपको बताना है। देखो, यहाँ पर जो भी दिया हुआ विद्या गेस्ट पेपर, इससे भी आप तैयारी कर सकते हो। यदि इसका PDF नहीं है तो मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है जहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो और इसको ले सकते हो। तो मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, समाचार लेखन। देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा समाचार लेखन। तो समाचार लेखन किसे कहते हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। जो भी यहाँ लिखा हुआ है इसी से प्रश्न आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, संपादकीय लेखन। तो संपादकीय लेखन क्या होता है इनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जो भी टॉपिक दिया हुआ सिलेबस में उसी से रिलेटेड यहाँ पर उठाकर दिया है। संपादकीय लेखन हम लोग देखे थे सिलेबस में, वही वाला दिया हुआ है। देखो, यह वाला प्रश्न बहुत VVI है। यहाँ पर आपको देखो एक प्रश्न ऊपर में दिख रहा होगा, पहले ऊपर वाला देख लेते हैं हम लोग। संपादक के नाम पत्र, तो संपादक के नाम पत्र किस प्रकार लिखा जाता है उनको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो नीचे में दिया हुआ है ना, बहुत VVI है। फीचर किसे कहते हैं? एक अच्छे फीचर के लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो फीचर क्या होता है, हिंदी में फीचर किसे कहते हैं, एक अच्छा फीचर कैसे लिखा जाता है, इसके मतलब लिखने में कौन कौन सी ध्यान रखे जाते हैं बातों को, उनको एक बार देखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, जितना भी प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पर, टिप्पणी लेखन क्या है उसके विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें, अथवा टिप्पणी लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो टिप्पणी लेखन क्या होता है उनके विभिन्न प्रकारों को आपको बताना है। अथवा में यही प्रश्न क्या आ सकता है, टिप्पणी लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं बताएं। तो टिप्पणी लेखन के प्रकार पूछ सकता है या इसकी प्रक्रिया और विशेषताएं पूछ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है अच्छी तरह से। तो पढ़ना है 10 से 12 प्रश्न आप पढ़ लीजिए, गारंटी देता हूँ एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाऊंगा और कुछ आंसर भी करवा दूंगा ताकि एग्जाम में आप उनको अच्छी तरह से लिख सको। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रारूपण से। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारूपण क्या है, प्रारूपण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रारूपण किसे कहते हैं, इनकी क्या विशेषताएँ हैं उनको आपको बताना है। तो देख लो इन सभी प्रश्नों को।
और एक जगह नोट करके रख लो और इनका तैयारी अभी से कर लो, क्योंकि आपके पास मात्र 10 दिन बचा हुआ है। 10 दिन में आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको अन्य पेपर भी तैयारी करना है, तो इसके हिसाब से अभी से पढ़ना शुरू कर दो। देखो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, संक्षेपण क्या है? संक्षेपण को परिभाषित करते हुए इसकी परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, विधि एवं प्रकारों का वर्णन करें। तो यहाँ पर लगभग सारा टॉपिक कवर करा दिया गया है संक्षेपण से। तो इनको जो भी यहाँ टॉपिक बताया जा रहा है, इनको आप टॉपिक बाय टॉपिक एक बार पढ़ लीजिए। संक्षेपण क्या होता है, उसके बाद इनको इनकी परिभाषा लिख दीजिए, फिर अर्थ बताइए, विशेषताएं बताइए, विधि, प्रकार, सभी को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर लीजिए और पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, एकदम एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न रहेंगे आपका। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। देखो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, इनको ध्यान से देखना आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग प्रत्येक पेपर में यह भी प्रश्न पूछा गया है। मैं इनको VVI में लिख देता हूँ, इनको पढ़ना है तो पढ़ना है। देखो संक्षेपण भी आप पढ़ लीजिएगा और पल्लवन भी पढ़ लीजिएगा। संक्षेपण तो आप लोग जान जाते होंगे, ठीक है, संक्षेपण को मैंने बता ही दिया। अगला प्रश्न क्या है, पल्लवन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। पल्लवन बताना है आपको, पल्लवन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इनको देख लीजिए आप। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अनुवाद की प्रक्रिया और उसके क्षेत्र को स्पष्ट करें। अनुवाद की प्रक्रिया और उसके क्षेत्र को स्पष्ट करें। तो अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, उनको आपको बताना है। तो मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ज्ञापन से आप क्या समझते हैं? ज्ञापन के प्रकारों एवं इसके प्रारूपण की उदाहरण सहित विवेचना करें। प्रारूपण बोल दिया हम, प्रारूप है। ज्ञापन से आप क्या समझते हैं? ज्ञापन के प्रकारों एवं इसके प्रारूप की उदाहरण सहित विवेचना करें। तो ज्ञापन किसे कहा जाता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसको उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पत्र लिखा हुआ भी है यहाँ पर आपको, इन सभी को मैं PDF दे दूंगा, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रतिवेदन का तरीका, प्रकार एवं विशेषताओं और महत्व की विवेचना करें। तो प्रतिवेदन का तरीका बताना है, इसके प्रकार बताना है, इसकी विशेषता क्या है और महत्व क्या है, इनको देख लेना है अच्छी तरह से। मात्र आपको 10 से 12 प्रश्न तो इस गेस पेपर में है ही है, तो इनको पढ़ लीजिएगा, आपको भविष्य में भी बहुत काम देगा। तो इस गेस पेपर में जो भी प्रश्न है आपको इनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। PDF नहीं तो मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।